तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर पर आज बात करते हैं। जी हां, 8वां वेतन आयोग। एक ऐसा टॉपिक जो सबकी सैलरी का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। और देखिए, जब भी वेतन आयोग की बात होती है ना, तो दिमाग में बस दो ही सवाल घूमते हैं। सबसे पहला, भाई ये लागू कब होगा, और दूसरा सबसे जरूरी कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। टाइमिंग क्या है? मतलब ये 8वां वेतन आयोग आएगा कब? देखिए, वेतन आयोग का ना एक सेट पैटर्न रहा है, एक तरह की परंपरा। हर 10 साल में एक नया कमीशन आता है। अब जैसे पिछला वाला मतलब 7वां वेतन आयोग, वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तो अगर हम उसी 10 साल वाले कैलेंडर को फॉलो करें तो हिसाब बिल्कुल साफ है, अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को ही आना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि इसके गठन को मंजूरी तो मिल चुकी है जनवरी 2025 में ही। लेकिन एक छोटा सा पेंच है, अभी तक इसके मेंबर्स कौन होंगे इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और इसी वजह से ना थोड़ी अटकलें लग रही हैं कि कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। पर जो सरकारी टारगेट है वो अभी भी 1 जनवरी 2026 का ही है। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा शब्द जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। यही वो जादुई नंबर है जो असल में ये तय करेगा कि सैलरी में उछाल कितना बड़ा होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? देखिए, इसे आप बस एक मल्टीप्लायर समझ लीजिए। मतलब जो भी अभी की बेसिक सैलरी है उसे इस खास नंबर से गुणा कर दिया जाता है, और जो रिजल्ट आता है बस वही बन जाती है नई बेसिक सैलरी। इसी की वजह से सैलरी में वो बड़ा वाला जंप आता है। इसका फॉर्मूला तो एकदम सीधा साधा है। पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और बस मिल गई आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी। सिंपल। तो चलो अब जरा इन नंबर्स को देखते हैं। पिछले वाले यानी 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर था 2.57। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 2.46 का। हालांकि जो कर्मचारी यूनियन है उनकी मांग तो 3.00 या उससे भी ज्यादा की है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 2.46 का आंकड़ा ही सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, नंबर तो देख लिए, लेकिन असल में इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब पैसों में इसका क्या असर होगा? चलिए इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। तो अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एक केंद्र सरकार के कर्मचारी की जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो है 18,000 रुपए। हम इसी को बेस मानकर कैलकुलेशन करेंगे। अब इस 18,000 रुपए को हम गुणा करते हैं अनुमानित फिटमेंट फैक्टर से, जो है 2.46। और रिजल्ट क्या आता है? देखिए, न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर करीब करीब 44,000 रुपए हो सकती है। मतलब ये एक जबरदस्त उछाल है। जरा सोचिए, ये करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों की परचेजिंग पावर को कितना ज्यादा बढ़ा देगा। तो ठीक है, हमने काफी कुछ समझ लिया। अब चलिए फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं और ये भी देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो कुछ मोटी मोटी बातें जो ध्यान में रखनी है। पहली, लागू होने की जो सबसे संभावित तारीख है वो है 1 जनवरी 2026। दूसरी, फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आसपास रह सकता है। तीसरी, जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 44,000 रुपए हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, याद रखिए ये सब अभी के लिए सिर्फ अनुमान है। असली तस्वीर तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही साफ होगी। और अब आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सैलरी में ये जो बढ़ोतरी होगी वो आज की बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए काफी होगी? क्या ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की उम्मीदों पर सच में खरी उतर पाएगी? खैर, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।